दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर अपने चैनल पर। दोस्तों आज मैं सीटेट एग्ज़ाम 20 अगस्त 2023 के लिए महामैराथन वीडियो लेकर आया हूं सीडीपी की, जिसके में 100 क्वेश्चन है हमारी वीडियो में। अगर दोस्तों ऐसे बच्चे जो कि 20 अगस्त को अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीटेट का, उनके लिए सीडीपी में यह वीडियो रामबाण सिद्ध होगा। वीडियो हमारे साथ बने रही है। दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और चाहें तो आप इस वीडियो को अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिससे कि आप रिवाइज कर सकें अगले दिन या पेपर से पहले। ऑफलाइन में यही क्वेश्चन आने वाले हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है कि आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता है? दर्शन शास्त्र को, प्राणी शास्त्र को, भूगर्भ विज्ञान को या मनोविज्ञान को? दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को राष्ट्रीय एकता किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा है? महात्मा गांधी ने, खान अब्दुल गफ्फार खां, मौलाना आज़ाद ने या जवाहरलाल नेहरू ने? दोस्तों आप भी इस क्वेश्चन का आंसर बताया करिए। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो जवाहरलाल नेहरू होगा। क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? फ्रोवेल, टर्मन, पियाजे, वाइगोस्की? दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपका फ्रोवेल होगा। क्या होगा? फ्रोवेल ने खेल प्रणाली दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सारे ऑफलाइन क्वेश्चन हैं, पेपर आपका ऑफलाइन होना है। यही क्वेश्चन हूबहू आपको पेपर में दिखाई देंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थी शिक्षक में मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? कोई संबंध नहीं होना चाहिए, पिता शिशु जैसा होना चाहिए, शिक्षक के अतिरिक्त कोई और संबंध नहीं, पूर्णतः शिष्य जैसा? आप भी बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों वैसे इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, पिता और शिशु जैसा, मतलब बाप और बेटे जैसा होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छात्र द्वारा गलत आंसर देने पर एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए या ज़बरदस्ती उसको कहना चाहिए कि आप उत्तर बताइए, छात्र की पिटाई करना चाहिए या फिर सही उत्तर बताना चाहिए? इसका जो आंसर होगा वो आपका छात्र को सही उत्तर बताना चाहिए। अगर किसी बच्चे पर आंसर गलत आता है तो आप उसको आंसर सही बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बालकों के लिए कौन सी विधि सीखना उपयोगी होती है? सबसे अच्छी विधि कौन सी सीखना उपयोगी होती है, मतलब किस विधि से बच्चे सीखते हैं? व्याख्यान मतलब बोलकर या दिखाकर, लिखकर या उपरोक्त सभी? दोस्तों जो सबसे अच्छी विधि है बच्चों के लिए वो प्रदर्शन विधि है। आप किसी चीज़ को सामने दिखाइए फिर उस टॉपिक को आप लोग लिखवाइए, यही सबसे अच्छी विधि है। इससे बच्चा अच्छी तरीके से सीख जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को कहा जाता है। जैसे पहले बच्चा छोटी साइकिल चलाना जानता था, धीरे धीरे उसने बड़ी साइकिल चलाना सीख ली, तो उसके पुराने अनुभव में और नए अनुभव में मिलकर दोनों का मिक्सचर हो गया, तो उसको क्या कहा जाता है? समायोजन, उत्तर समायोजन, निर्माण या सात्मीकरण? दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपका सात्मीकरण होगा। क्या होगा? सात्मीकरण। पुराने विचारों से नए विचार उसमें इंक्लूड हुए, दोनों मिक्सअप हुए और उसने कोई नई चीज़ सीखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बालक के विकास हेतु निम्न में से महत्वपूर्ण योगदान किसका बताया है? सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? वाइगोत्स्की ने किसका सबसे ज़्यादा योगदान बताया है? समाज का, छात्रावास का, विद्यालय का, घर का? आप भी बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो समाज होगा। वाइगोत्स्की जो है वो समाज पे ज़्यादा जोर देते हैं कि समाज से बच्चे सीखते हैं हर चीज़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कॉलरबर्ग ने पूर्व नैतिक अवस्था आयु की सीमा क्या है? कॉलरबर्ग ने 3 अवस्थाएं दी हैं, ये आपको याद रखना है। 2 से 4 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष या जन्म से 4 वर्ष की, या फिर बाल्यावस्था से किशोर अवस्था? दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो आपका बी होगा। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो पूर्व नैतिक अवस्था होती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में पाया जाता है? मतलब बच्चे का जो सामाजिकरण होता है वो सबसे ज़्यादा कठिन किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था, यशावस्था, बाल्यावस्था या फिर ए और बी दोनों, या फिर किशोर अवस्था? सबसे जो कठिन सामाजिकरण होता है बच्चे का वो किशोर अवस्था के अंदर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, BFD, सो वाज, सो एब वॉज, अंतर या भेद न कर पाने वाले छात्र को किस अधिगम अशक्तता से पीड़ित होते हैं? मतलब बच्चे जिसमें अंतर नहीं कर पाते, बी और डी में, सो में, वाज में, तो बच्चे किस चीज़ से पीड़ित होते हैं? वो होते हैं डिस्कलेक्सिया से। क्या होते हैं? डिस्कलेक्सिया। और डिस्ग्राफिया जो होता है वो लिखने वाला होता है। इसका जो सही आंसर है वो ए है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है?
बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है? सोशलाइजेशन जो है कब से स्टार्ट होता है? बाल्यावस्था से, किशोर अवस्था से, पूर्व किशोर अवस्था से, या फिर जन्म से? इसका जो सही आंसर है वो जन्म से होगा। जन्म से बच्चों के अंदर सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या वातावरण व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण है? वातावरण जो है व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण है? नहीं है, हाँ, नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हाँ है। क्या है? हाँ, व्यक्तिगत भिन्नता का वातावरण एक कारण है। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है संवेग से। संवेग निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण तत्व है? इसका सही आंसर होगा विश्लेषण का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यौन संबंधी समस्या किस अवस्था में संवेदनशील हो जाती है, मतलब एक्टिव हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है? तो वो किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, या कोई नहीं? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो किशोर अवस्था होगा। किशोर अवस्था में बच्चे के अंदर यौन समस्याएं आना स्टार्ट हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र शब्द सहचार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? बॉर्न, सैरोकिन, गोल्टन, या स्पीयरमैन? इसका जो सही आंसर है वो आपका गोल्टन है। क्या है? गोल्टन ने इस परीक्षण विधि को दिया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए? मतलब क्लास के अंदर टीचर की क्या भूमिका होना चाहिए एनसीएफ के अनुसार? उत्प्रेरक के रूप में, मित्र के रूप में, लीडर के रूप में, या सभी? बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो ए है, उत्प्रेरक के रूप में होना चाहिए टीचर की भूमिका क्लास में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है टर्मन तथा स्टर्न ने बुद्धि को माना है। क्या माना है इन्होंने बुद्धि को? योग्यता संरक्षक, अबाध्य अखंड इकाई, परिवर्तनीय इकाई, निर्णायक इकाई? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी होगा, अबाध्य तथा अखंड इकाई माना है उन्होंने टर्मन तथा स्टर्न ने। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और कई बार पेपर में आया हुआ है और इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है इस क्वेश्चन की। इसका जो सही आंसर है वो 1930 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन भी करते रहिए तो बेहतर होगा आपके लिए। आप कल इसको रिवाइज कर सकते हैं और परसों आपका एग्जाम है। अगला क्वेश्चन प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा, जॉन डीवी। सही आंसर क्या है? जॉन डीवी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वाक्य पूर्ति परीक्षण SCET विधि के प्रतिपादक कौन है? बॉर्न, पाइन टेंडलर, हार्ड गार्डनर, क्रो एंड क्रो? इसका जो सही आंसर है वो पाइन तथा टेंडलर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है बताया? हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। कितनी बताई है? 9 प्रकार की। इसका भी याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्षमताओं का एक समूह है जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है। बुद्धि क्या है भाई? क्षमताओं का समूह है जो किसी न किसी चीज़ को बुद्धि भी तो सीखते हैं। अगर बुद्धि नहीं होगी इसके अंदर तो क्या वे सीख लेगा उस चीज़ को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट मतलब परिभाषाओं से है। परिभाषाओं से जरूर 1-2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा आपका परसों एग्जाम में। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? ये जो परिभाषा दी है रिपोर्ट ने, पियाजे ने, ट्रेसी ने, पील ने। इसका जो राइट आंसर है वो जीन पियाजे है। क्या है? जीन पियाजे ने ये वाली परिभाषा दी है। और आप परिभाषा को याद करिए, आपको एक न एक परिभाषा एग्जाम में जरूर मिलेगी जो कि पूछी जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यदि कोई छात्र स्कूल से भाग जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब कोई बच्चा स्कूल से भाग जाता है तो टीचर क्या करेगा? छात्र से कारण जानकर उससे दूर करने का प्रयास करेगा, या उसकी पिटाई करेगा, प्रधानाचार्य को शिकायत करेगा, या फिर सारे ही काम करेगा? दोस्तों उसको बस खाली एक काम करना है कि छात्र से पूछेगा कि वो स्कूल से क्यों भागा और उसको सॉल्यूशन करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी अच्छे क्वेश्चन बाकी हैं वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, लिख के ले लीजिए, परसों हरलॉक ने दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां जो होती हैं उनसे कौन सी शिक्षा देते हैं? मतलब जैसे कि कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं विद्यालय के अंदर, 26 जनवरी है, 15 अगस्त पर है, जो भी हमारे नेशनल फेस्टिवल पढ़ते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार जिनको कहते हैं, 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, गांधी जयंती हो गया, इन सब पे जो कार्यक्रम होते हैं तो उसको कहते हैं सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है शब्द सहचार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। अभी ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है, फ्रांसिस गाल्टन है। कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं थोड़े ही समय में आपको 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको 1-2 बार रिपीट कर लेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएंगे और एग्जाम में आप आराम से इजीली CDP में 30 में 30 नंबर आराम से पा सकते हैं। और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं, आप जाके देख सकते हैं। EVS हो, SST हो, कोई भी सब्जेक्ट है CTET का। ये क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मुक्त खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ओपन जो डिस्टेंस वाले जो एजुकेशन चलती हैं उसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में, 1970, 1974, 1986। बताइए आप लोग, इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश निम्न में से किसने की थी? मतलब किसने कहा था कि कंप्यूटर को भी शिक्षा के अंदर लाइए, मतलब उसको इंक्लूड कीजिए सब्जेक्ट के तौर पर। राधा कृष्ण आयोग ने, कोठारी आयोग ने, या नई शिक्षा नीति? इसका जो सही आंसर है वो नई शिक्षा नीति है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य के लिए शिक्षक को चाहिए, मतलब बच्चा अपनी बात को रख सके, उसको अवसर प्रदान करना चाहिए, तो टीचर को क्या करना चाहिए इसके लिए? छात्रों को ओरली पूछे, छात्रों का प्रश्न नहीं देगा, या घर से ज़्यादा काम कर दे, या फिर अधिक गृह कार्य दे दे? इसका जो सही आंसर होगा वो अधिक से अधिक प्रश्न पूछे, तभी बच्चे को अवसर मिलेगा अभिव्यक्ति का, खुद बोलने का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इस परिभाषा से है किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है ये? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो स्टैनले हॉल है, और ये क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होता है एग्जाम में, आप लोग बिल्कुल इसे रट लीजिए इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भूल भुलैया परीक्षण की ये लिए उचित आयु, मतलब भूल भुलैया जो बच्चे भूल जाते हैं उसको परीक्षण जो होता है वो किस आयु में होता है बच्चों के? वो जो होता है 5 से 10 वर्ष तक के बच्चों की आयु पर भूल भुलैया परीक्षण करा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? हार्सेल, मारिया मॉन्टेसरी, क्रो एंड क्रो, स्पेरमैन? इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। किस में बताएंगे? कमेंट में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर बाल्यावस्था को, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बच्चे किस अवस्था में कहानियां सुनने में अधिक रुचि रखते हैं? मतलब बच्चे जो कहानियां सुनते हैं मतलब किस अवस्था में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं? किशोर अवस्था, शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, या बाल्यावस्था? इसका जो सही आंसर है वो बाल्यावस्था है। क्या है? बाल्यावस्था में बच्चे कहानियां ज़्यादा सुनते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का काल है, किस विद्वान द्वारा माना गया है? मतलब अलग अलग विद्वान हुए हैं तो उन्होंने अलग अलग कालों को माना है, किस किस उम्र में माना है। तो 3 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का जो काल है वो हरलॉक ने कहा है। किसने कहा है? हरलॉक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिगम मनोविज्ञान के जनक, वेरी वेरी, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हरमन इवेन हॉस ने कहा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ब्राउन, टॉलमैन, गार्डनर, वाइगोस्की? इसका जो राइट आंसर है वो टॉलमैन होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पुस्तक को पढ़ते समय उचित दूरी कितनी होनी चाहिए? मतलब किताब को हम पढ़ रहे हैं तो कितना दूरी डिस्टेंस पर रखना चाहिए? 14 इंच, 12 इंच, 5 से 10 या आधा इंच पर? बताइए आप लोग क्या होगा आंसर इसका? राइट आंसर जो है इसका आपका न्यूनतम होगा 12 इंच, कम से कम 12 इंच की दूरी होना चाहिए बुक की और हमारी आंखों की। अगला क्वेश्चन, संविधान अनुसार शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? दोस्तों शिक्षा जो है हमारी समावर्ती सूची में है, ये तो आप सभी भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि परीक्षणों के रूप में कौन जाता है? मतलब कौन जाना जाता है, किसने बुद्धि का परीक्षण करा था? पियाजे ने, ड्राइवर ने, ब्रेन ने, या बिने ने? इसका जो राइट आंसर होगा वो बिने होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको सुखद वर्षा की अवस्था कहा जाता है? मतलब सुखद, सुकून, रिलैक्स वाली बिल्कुल अवस्था। बाल अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था, या किशोर अवस्था, या उपरोक्त सभी? इसका जो सही आंसर होगा वो किशोर अवस्था होगा। क्या होगा? किशोर अवस्था को सुखद वर्षा की अवस्था कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एकांत में विश्वास रखने वाला बालक क्या कहलाता है? मतलब अकेले रहना, अकेले काम करना, तो वो बालक क्या कहलाता है? अंतर्मुखी, या बाहरी मुखी, या अल्पमुखी? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो अंतर्मुखी। अंतर्मुखी बालक जो होते हैं वो अकेले रहते हैं और अकेले ही सब कुछ अपना काम वाम करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ए है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बालक
यदि कोई बालक समायोजन नहीं कर पाता तो उसका कारण क्या है, मतलब किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाता तो क्या है, उसके अंदर भय, तनाव है, द्वंद्व है, सभी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और पूछे हुए हैं क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है कुसंग, अभिव्यक्ति, अभिप्रेरक या अभिप्रेरणा। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका अभिप्रेरणा होगा, मोटिवेशन जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन, सकारात्मक प्रेरणा मतलब पॉजिटिव मोटिवेशन का अर्थ क्या है? कार्य को दूसरे के कहने पर करना, कार्य को दंड भय के कारण करना, कार्य को अपनी इच्छा से करना या कार्य को अपने भयभीत होकर करना। कार्य को अपनी इच्छा से करना होगा, इसका जो सी आंसर होगा सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रेरणा का स्वरूप क्या होता है? मोटिवेशन का स्वरूप क्या है? नकारात्मक, सकारात्मक, दोनों ही। इसका जो राइट आंसर है वो सी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं मोटिवेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक। रिपीट हो गया है क्वेश्चन ये दोस्तों, इसके लिए सॉरी। इसका जो राइट आंसर है टॉलमैन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीखे जाने वाले प्रेरकों को कहते हैं, सीखे जाने वाले प्रेरकों को कहते हैं अर्जित प्रेरक। क्या होते हैं? अर्जित प्रेरक, जिनको हम सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखने वाला क्या कहलाता है? मतलब सोशल जो काम होते हैं उनमें रुचि जो रखता है वो क्या कहलाता है? बहुमुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुमुखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बालकों में सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? धर्म, जाति, प्रथा या आनुवंशिकता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आनुवंशिकता। उसे आनुवंशिकता से ही बच्चा सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्र को उच्चारण सही करने के लिए अध्यापक को चाहिए, मतलब बच्चा प्रोनाउंसिएशन गलत करता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को शब्दों को लिखेंगे या गृह कार्य देंगे, शिक्षण के समय स्पष्ट स्वर उच्चारण करेंगे, मतलब खुद अगर वो प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे तो ही बच्चा प्रोनाउंसिएशन सही करेगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास सामाजिक बातचीत का एक उत्पादक है। बाल विकास किसका मत है? ये किसने कहा है? बाल विकास जो है सामाजिक विकास का एक, सामाजिक बातचीत का एक उत्पादक है। विलियम जेम्स ने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है, पियाजे ने कहा है या फिर ब्रेन ने कहा है? इसका जो सही आंसर है वो बी है, वाइगोत्स्की ने ये बात कही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्यक्रमबद्ध अनुदेशक के विचार हैं, ये किसने कहा है? प्रेसेस ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, गृहकार नहीं दिया जाना चाहिए। कब नहीं दिया जाना चाहिए? 12 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को, 12 वर्ष से कम आयु वाले को, या 10 वर्ष से अधिक वाले को, या फिर 10 वर्ष तक आयु वाले बच्चों को। इसका जो सही आंसर होगा वो 10 वर्ष तक आयु, मतलब छोटे बच्चे को कम गृहकार दिए जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देश में उच्च शिक्षा का संचालन का दायित्व किसका है? मतलब कौन सी ये कमेटी है जिसका उच्च शिक्षा का दायित्व है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी होगा, यूजीसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के तहत निम्न में से किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है? मतलब सामाजिक अध्ययन एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर किस चीज़ की पढ़ाई होती है? समाज का अध्ययन होता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन होता है या मानवीय संबंध? इसका जो आंसर है वो डी होगा, इन सभी का अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंदर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पुस्तक, कक्षा अध्ययन या पाठचर्या? इसका जो सही आंसर है वो आपका पाठचर्या है, कहा जाता है, सिलेबस जिसको हम कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि कौन सी है? 90 से 110 वाली बुद्धि जो है वो सामान्य बुद्धि है। क्या है? सामान्य बुद्धि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह किस विद्वान का मत है? वॉटसन का, स्पीयरमैन का, ब्रो का? इसका जो सही आंसर है वो वॉटसन है। क्या है? वॉटसन ने इस बात को कहा है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी समस्या का समाधान करते हैं, संबंधित वस्तु का विचारों को सोचते हैं, किस विद्वान ने कहा है? इसका जो आंसर होगा वो रेक्स नाइट होगा। ये बात बिल्कुल सही है, बुद्धि से ही तो हम हर चीज़ सोचते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुबंधन द्वारा विकास की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। अनुबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जिससे विकास की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, हाँ आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाषीय सापेक्षता प्रकलन के प्रतिपादक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट,
जीन पियाजे, हार्फ, पियाजे, स्किनर। इसका जो राइट आंसर है वो हार्फ है। हार्फ ने कहा है भाषीय सापेक्षता प्रकलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका मत है कि शरीर के रंग रूप, आकार, कार्य बुद्धि, रुचि, ज्ञान, गति इत्यादि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता होती है? बकिंघम ने, टॉयलर ने, हरलॉक ने, स्पीयरमैन ने। बताइए आप लोग क्या होगा? इसका सही आंसर है टॉयलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी छात्र को मौखिक रूप से सीखने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है, मतलब कोई चीज़ समझ नहीं पाता है ना सीख पाता है, तो उस छात्र को कौन सी अधिगम आवश्यकता है? इसका जो राइट आंसर है वो अफेज्या है। क्या है? अफेज्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क में सेरेब्रम में क्षति के कारण क्या होता है? अप्रेक्सिया। क्या होता है? अप्रेक्सिया। डिस्लेक्सिया होता है पढ़ने का, डिस्ग्राफिया होता है लिखने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका मत है कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक है? किसने कहा है? क्रो, जॉन विलियम, गेटिस या ईवर? इसका जो सही आंसर है वो क्रो एंड क्रो है। क्रो एंड क्रो ने कहा है बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिकूल मनोभौतिक परिस्थितियां स्वयं में अनुकूल करना कहलाती हैं समायोजन। क्या कहलाती हैं? समायोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है? किंडरगार्टन जो प्रणाली के जनक कौन है? गीजूभाई, फ्रॉबेल, थर्स्टन, रसेल? इसका जो सही आंसर है वो फ्रॉबेल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों मैंने आपके लिए ये वीडियो ये कम समय में और 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बालक का विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था, शैशवावस्था, कक्षा में या उपरोक्त सभी? इसका जो सही आंसर है वो गर्भावस्था। बालक का जो विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? ह्यूस्टन ने, हॉल ने, योग ने या कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो कर्नल योग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता क्या थी? मतलब पुराने टाइम में शिक्षा पद्धति की विशेषता क्या थी? धार्मिक शिक्षा थी, गुरुकुल में होती थी शिक्षा, मौखिक शिक्षा दी थी, उपरोक्त सभी? मतलब ये सारे पॉइंट सारे इसके इंपोर्टेंट है और इसकी क्वालिटीज़ हैं ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा सुधार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? पत्राचार, सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड या शिक्षा मित्र? इसका जो सही आंसर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, जो कि 96 में शुरुआत हुआ था, 1987 में सॉरी। दोस्तों ये वीडियो कम समय में आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी। आप बस इस वीडियो को रिवाइज करते रहा करिए, देख देख के इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए। मैं पेपर में समझता हूँ आप आराम से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बाल्यावस्था में शिशु निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाना शुरू करता है? छोटे पे मतलब बच्चा अपनी कौन सा दृष्टिकोण रखता है? तो वो सांसारिक रखता है। सांसारिक क्या रखता है? सांसारिक। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व क्या है? संरचनात्मक दृष्टि, क्रीड़ा पद्धति, ब्लैक बोर्ड, उपरोक्त सभी? इसका भी सही आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऐसी वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। बहुत ही कम समय में 100 क्वेश्चन पूरी मैराथन है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। द्वितत्व सिद्धांत संबंधित किससे है? संज्ञानात्मक सिद्धांत से, बुद्धि के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से, शिक्षक सिद्धांत से? इसका जो सही आंसर है वो बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है, द्वितत्व सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर मैं आपको इसको डिटेल से बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सीखने के अंतिम अवस्था के अंतर्गत सीखने की गति क्या कहलाती है? अनिश्चित गति, तीव्र गति या अति उच्च गति, धीमी गति? इसका जो सही आंसर होगा वो धीमी गति है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बालक यौन प्रवृत्ति का अपराध करता है तो आप उसे क्या करेंगे? मतलब कोई बच्चा अगर यौन प्रवृत्ति का अपराध करता है तो आप क्या एक्टिविटी करेंगे? उसे कठोर दंड देंगे, अभिभावक से शिकायत करेंगे, नजरअंदा करेंगे, उपरोक्त सभी? इसका जो सही आंसर है वो बी है। आप उसके पेरेंट्स को बुलाकर उसकी शिकायत करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विकलांग बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? गूंगे बालक भी आते हैं, नेत्रहीन भी आते हैं, शारीरिक भी आते हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है, कब हो सकता है? यदि क्या काम करा जाए? छात्र को स्वयं करने का कंट्रोल दिया जाए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर ए ही सही है, पेडागोजी का क्वेश्चन है ये। अगला एक और देखिए। शिक्षण प्रभावी हो जाता है, मतलब अब शिक्षण प्रभावी हो जाता है एकदम।
एकदम प्रभावी हो जाता है। तो कच्चा कच्च में अनुदेशन का प्रयोग करना, विधियों का प्रयोग करना, निर्देशित विधियाँ, प्रत्यक्ष अनुदेशन करना या फिर छात्र अनुदेशित और अंतक्रियात्मक एक्टिविटी करना, इससे शिक्षण प्रभावी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पेडागॉजी के क्वेश्चन चल रहे हैं ये अभी। एक उत्तम कच्चा कच्च शिक्षक क्या है, मतलब एक अच्छी कक्षा कैसी है शिक्षक के लिए? छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण, पारस्परिक संवाद होता है, छात्रों को देश विदेश की, संसार की सभी बातें बताया जाता है, वास्तविक चीज़ों से रूबरू कराया जाता है। इसका जो आंसर है वो डी है, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सृजनात्मकता की विशेषता क्या है? मौलिकता भी है, लचीलापन भी है, प्रभावशीलता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं। पढ़ने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? अधिगम्य क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, या फिर स्वयं करके नवीन अनुभव द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो उपरोक्त सभी है। ये सारी एक्टिविटी बच्चे के अंदर होती हैं, विशेषताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? BN झा ने, स्किनर ने, डेविस ने, वुडवर्थ ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और स्किनर ने इसको कहा है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं वो किस आयु में अक्षरों को पहचानने लगते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो 5 वर्ष है। 5 वर्ष के बच्चे को ही एडमिशन होता है स्कूल के अंदर। अब तो 3 वर्ष के बच्चे का होने लगा है प्राइवेट स्कूल में एडमिशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की क्षमता है। क्या है? पढ़ने की क्षमता। लिखने की डिस्ग्राफिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पियाजे की औपचारिक में सक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी गई है? तो वो मानी गई है 11 से 15 वर्ष तक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब आता है अगला, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लग जाते हैं? मतलब बच्चा जो पेट में होता है वो कब तक विकसित हो जाता है? तो 280 दिन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों को दिए जाने वाला परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि, क्या उपयोगिता है उनकी? उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, उनको मोटिवेशन भी मिलता है, उनका आत्म सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस चीज़ से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें, ग्रेडिंग जो सिस्टम होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। एक विद्यार्थी को एक समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण करा सकता है। एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं को बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, या कोई अर्थ नहीं है, या उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो बी है। एक बार में 2 क्लासों को टीचर मर्ज करके पढ़ा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको बहुग्रेड कहते हैं। शिक्षकों की भूमिका क्या है? ज्ञान का संप्रेषण करता है, बात सही है। अनुशासन भी बनाए रखता है, छात्र केंद्रित भी है, क्रिया आधारित क्रियाएं भी करता है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही है। अगला देखते हैं। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए, पढ़ाने के लिए क्या एक्टिविटी शिक्षकों को करना चाहिए? कच्चा कच्च में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, मतलब किताब से पढ़ाना चाहिए क्लास के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल राइट आंसर है इसका, अधिक ध्यान देंगे उस पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का विकास, मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। इसमें वह 7 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की अवस्था को क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जीन पियाजे द्वारा दी गई 4 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। संवेदनात्मक बुद्धि विकास की अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों को किस प्रकार से निपटेंगे जो पिछली वाली सीट पर बैठ के बातें करते हैं? मतलब टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे पिछली सीट पर बैठे बात करते हैं, उनसे पूछेंगे वे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बालक के व्यक्तिगत मापन की सबसे अच्छी वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, समाज मिति या प्रक्षेपी विधि? इसकी जो सही आंसर है वो प्रक्षेपी विधि एक बालक की सबसे अच्छी वस्तुनिष्ठ विधि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में शिक्षा प्रणाली क्या है? छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, विषयों के लिए तैयार करती है, परीक्षा के लिए तैयार करती है? इसका जो सही आंसर है वो रोजगार के लिए तैयार करती है भारत में शिक्षा प्रणाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
कल्पना जगत में विचरण करता है बच्चा कब करता है? शैशव अवस्था और किशोर अवस्था में बच्चा कल्पना जगत में करता है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर लूँगा, मैं इसको पकड़ लूँगा, इस तरह की एक्टिविटी करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बालक मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेता है? जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो वो रंगों की पहचान भी कर लेता है और अक्षरों की भी पहचान कर लेता है। अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, 3 पहियों की गाड़ी को चलाना, साइकिल को चलाना, यह कार्य किस अवस्था में आता है? ये तो सभी को पता होगा। आपके आस पड़ोस में भी बच्चे होंगे तो उनको भी आपने देखा होगा। शैशव अवस्था इसका राइट आंसर है। और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है? मतलब ऐसी कौन सी घटना है जिससे बच्चा सबसे पहले आकर्षित होता है? तो प्रकाश है। क्या है? प्रकाश इसका सही आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो 2-4 और दे दूँ अभी आजकल में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।